देश के दो अहम राज्यों में चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर महामंथन हुआ। इस बैठक में देश भर में चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर भी मंथन हुआ। नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों से प्रदेश प्रभारियों ने शिरकत की। इस अहम बैठक में हरियाणा के बीजेपी प्रदेश प्रभारी मोहनलाल बड़ोली भी शामिल हुए। बैठक को लेकर हमारे सहयोगी विनय सिंह ने उनसे खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई है जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने बैठक ली है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल जी हमारे साथ हैं। सर, एक अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में, क्या इस बैठक के मुद्दे थे और हरियाणा ने अपनी किस तरह से बात रखी? आज हमारा केंद्रीय कार्यालय में जो बैठक हुई, इसमें तमाम देश के सभी प्रांतों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हमारी राष्ट्रीय टीम के सभी नेतागण और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो ये तीसरी संगठन पर्व की बैठक थी और इसमें पूरा ब्यौरा 11 करोड़ 26 लाख सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और सक्रिय सदस्य बनाने का भी अभियान शुरू हुआ है। कुछ प्रांतों में साधारण सदस्यता का अभियान है और हरियाणा प्रदेश में अभी साधारण सदस्यता का अभियान चला हुआ है। 12 लाख से ज़्यादा सदस्य बने हैं। आने वाले समय में, आने वाली 30 नवंबर तक हम 50 लाख सदस्य बनाने के टारगेट को भी पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आने वाले समय में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विचार के कार्यकर्ता जीत के आए और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, ये हमारी योजना और रचना है। बीजेपी नगर निगम, नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो हाल ही के विधानसभा चुनावों पे किस पे ठीकरा फोड़ा जाए, ईवीएम पे, अपने नेताओं पे, इसमें उलझी हुई है। किस तरह से कांग्रेस की रणनीति देखी? तो कांग्रेस की यही रणनीति है, वो जनता से बचते हैं, जनता के बीच में रहते नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रह के जनता की भलाई के काम करती है। सदस्यता अभियान की आपने बात की, आप खुद भी प्रवास कर रहे हैं अलग अलग जिलों के। क्या लगता है हरियाणा में, चूंकि नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, कितना टारगेट कब तक अचीव करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक चुनाव से फ्री होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है और आज हमारा पूरा हरियाणा का, पूरा देश का कार्यकर्ता इस काम में लगे। ये हमारा संगठन का पर्व है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करने के लिए ये हमारा सदस्यता अभियान है और इसी कार्यकर्ताओं के दम पर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसी प्रकार से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत के आने वाली है। बीजेपी में संगठन से संबंधित जिला स्तर और मंडल स्तर तक के चुनाव भी होने हैं, जो कि 15 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। जानकारी ये भी है कि 15 जनवरी तक राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है। हरदम चुनावी मोड में रहने वाले बीजेपी का ये महामंथन उन पार्टियों के लिए अलार्म से कम नहीं है जो अब तक संगठन बनाने में नाकामयाब रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। देश के दो अहम राज्यों में चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में संगठन चुनाव को लेकर महामंथन हुआ। इस बैठक में देश भर में चल रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर भी मंथन हुआ। नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों से प्रदेश प्रभारियों ने शिरकत की। इस अहम बैठक में हरियाणा के बीजेपी प्रदेश प्रभारी मोहनलाल बड़ोली भी शामिल हुए। बैठक को लेकर हमारे सहयोगी विनय सिंह ने उनसे खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई है जिसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने बैठक ली है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल जी हमारे साथ हैं। सर, एक अहम बैठक बीजेपी मुख्यालय में, क्या इस बैठक के मुद्दे थे और हरियाणा ने अपनी किस तरह से बात रखी? आज हमारा केंद्रीय कार्यालय में जो बैठक हुई, इसमें तमाम देश के सभी प्रांतों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, हमारी राष्ट्रीय टीम के सभी नेतागण और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो ये तीसरी संगठन पर्व की बैठक थी और इसमें पूरा ब्यौरा 11 करोड़ 26 लाख सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और सक्रिय सदस्य बनाने का भी अभियान शुरू हुआ है। कुछ प्रांतों में साधारण सदस्यता का अभियान है और हरियाणा प्रदेश में अभी साधारण सदस्यता का अभियान चला हुआ है। 12 लाख से ज़्यादा सदस्य बने हैं। आने वाले समय में, आने वाली 30 नवंबर तक हम 50 लाख सदस्य बनाने के टारगेट को भी पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आने वाले समय में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विचार के कार्यकर्ता जीत के आए
वो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, ये हमारी योजना और रचना है। बीजेपी नगर निगम नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो हाल ही के विधानसभा चुनावों पे किस पे ठीकरा फोड़ा जाए, ईवीएम पे, अपने नेताओं पे, इसमें उलझी हुई है। किस तरह से कांग्रेस की रणनीति देखते हैं? तो कांग्रेस की यही रणनीति है, वो जनता से बचते हैं, जनता के बीच में रहते नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रह के जनता की भलाई के काम करते हैं। सदस्यता अभियान की आपने बात की, आप खुद भी प्रवास कर रहे हैं अलग अलग जिलों के, क्या लगता है हरियाणा में चूंकि नगर निगम चुनाव की बात कर रहे हैं, कितना टारगेट कब तक अचीव करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक चुनाव से फ्री होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है, और आज हमारा पूरा हरियाणा का, पूरा देश का कार्यकर्ता इस काम में लगे। ये हमारा संगठन का पर्व है, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करने के लिए ये हमारा सदस्यता अभियान है। और इसी कार्यकर्ताओं के दम पर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उसी प्रकार से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत के आने वाली है। बीजेपी में संगठन से संबंधित जिला स्तर और मंडल स्तर तक के चुनाव भी होने हैं, जो कि 15 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। जानकारी ये भी है कि 15 जनवरी तक राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सकती है। हरदम चुनावी मोड में रहने वाले बीजेपी का ये महामंथन उन पार्टियों के लिए अलार्म से कम नहीं है जो अब तक संगठन बनाने में नाकामयाब रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।